आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश की बुक रीड कर रहे हो या कोई न्यूज़पेपर, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं जो नहीं समझ में आते हमको कि कैसे पढ़ने हैं, तो उन्हें कैसे आसान तरीके से पढ़ना है, ये चीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो छोटे छोटे वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शुरुआत में छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करना सही रहेगा। फिर जैसे जैसे आपको आने लगेगा फिर हम बड़े बड़े वर्ड्स पर आएंगे। तो कुछ रूल्स मैं आपको उनसे रिलेटेड बताऊंगी, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी की बुक रीड करना सीख जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला शब्द है FAN। अब देखिए, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, जब भी दो व्यंजनों के बीच में ए आए तो उसे हम उसके लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आई की मात्रा लगाते हैं उसके लिए। तो अब यहाँ पर FAN में F भी कॉन्सोनेंट है और यानी कि व्यंजन है, और N भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में है A, तो उसके लिए I का इस्तेमाल होगा, यानी कि I की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो F को फ लिखते हैं हिंदी में, और F के आगे A है, उसके लिए I की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फ पे I की मात्रा लगाएंगे। N को न लिखते हैं तो बन जाएगा फैन, FAN, फैन। फैन यानी पंखा। नेक्स्ट वर्ड है VAN। अब इसमें भी V और N क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और बीच में A है, तो A के लिए I का इस्तेमाल करेंगे। तो V को हिंदी में व लिखते हैं, और V के आगे A है, उसके लिए I का इस्तेमाल होगा, यानी कि I की मात्रा आएगी व पे। N को लिखते हैं न, तो बन जाएगा वैन, VAN, वैन। वैन यानी गाड़ी, वैन यानी गाड़ी। ठीक है, फिर है MAN। तो इसमें भी M और N हमारे कॉन्सोनेंट है और बीच में A है, तो इसके लिए I का इस्तेमाल करेंगे। M को म लिखते हैं और M के आगे A है, उसके लिए I की मात्रा लगा देंगे म पे। N को न लिखेंगे, बन जाएगा मैन, MAN, मैन। मैन यानी आदमी, मैन यानी आदमी। फिर है CAN। तो C को हम क्या लिखते हैं, C के लिए क का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे, और A है, A के लिए I की मात्रा लगा देंगे क पे। N के लिए लिखेंगे न, तो बन जाएगा कैन, CAN, कैन। कैन यानी सकना, कैन यानी सकना। नेक्स्ट वर्ड है FED। अब देखिए, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, ठीक है, व्यंजनों के बीच में ई आए, तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए की मात्रा लगाते हैं। तो F और D क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट हैं, बीच में ई है, तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। तो F को फ लिखते हैं हिंदी में, F के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा लगा देंगे फ पे। D को लिखते हैं ड, तो बन गया फेड, FED, फेड। फेड का मतलब होता है खिलाना, फेड यानी खिलाना। फिर है BED। अब इसमें भी B और D हमारे कॉन्सोनेंट हैं, बीच में ई है, तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। तो B को ब लिखते हैं हिंदी में, ई के लिए ए की मात्रा लगा देंगे ब पे। D को ड लिखते हैं, बन गया बेड, BED, बेड। बेड यानी बिस्तर, बेड यानी बिस्तर। RED। तो इसमें R और D हमारे कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है, तो ए की मात्रा लगाएंगे उसके लिए। तो R को र लिखते हैं हिंदी में, और ई के लिए र पे ए की मात्रा लग जाएगी। D को लिखते हैं ड, तो बन जाएगा रेड, RED, रेड। रेड यानी लाल, रेड यानी लाल। ठीक है, लाल रंग को रेड बोलते हैं। फिर है HEN। इसमें भी H और N क्या है, कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है, तो H को ह लिखते हैं, और H के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ह पे ए की मात्रा लगा देंगे। फिर N है, N को न लिखते हैं, तो बन गया हैन, HEN, हैन। हैन यानी मुर्गी, हैन यानी मुर्गी। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। FAN, फैन, फैन यानी पंखा। VAN, वैन, वैन यानी गाड़ी। MAN, मैन यानी कि आदमी। CAN, कैन यानी कि सकना। FED, फेड यानी खिलाना।
BED बेड यानी बिस्तर, RED रेड, रेड यानी लाल, HEN हैन, हैन यानी मुर्गी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड है हमारा PAST। अब देखिए जो भी इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में AST आए, जैसे CAST, LAST, FAST, तो इसमें AST के लिए हम आधा स और ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे P है, P को क्या लिखते हैं हिंदी में? प लिखते हैं, और P के आगे AST है, तो इसके लिए आधा सा और ट का इस्तेमाल हम करेंगे। तो A के लिए हम P के आगे आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। तो S है, S के लिए आधा सा लिख देंगे, और T के लिए ट, तो बन गया पास्ट, PAST पास्ट, ठीक है। AST के लिए हमने आधा सा और ट लगा दिया, तो बन गया पास्ट। पास्ट का मतलब होता है अतीत। पास्ट यानी अतीत, यानी जो बीत गया हो उसे कहते हैं पास्ट। फिर है CAST, तो इसमें भी आखिर में AST है, तो उसके लिए आस्ट, आधा सा और ट लगा देंगे, ठीक है। तो C के लिए यहाँ पर क का इस्तेमाल किया है, और AST के लिए आस्ट यानी कि क पे आ की मात्रा आएगी, S के लिए आधा सा और T के लिए ट, तो बन गया कास्ट, CAST कास्ट। कास्ट का मतलब होता है डालना, और कास्ट का मतलब जाति भी होता है। कहते हैं ना आप कौन सी कास्ट, आपकी कास्ट क्या है, इस तरीके से। फिर है LAST, तो इसमें भी आखिर में AST है, तो उसके लिए हम आधा स और ट लिखेंगे। तो L को ल लिखते हैं हिंदी में, और L के आगे A है, A के लिए आ की मात्रा लगा देंगे ल पे, S के लिए आधा सा, T के लिए ट, तो बन गया लास्ट, LAST लास्ट। लास्ट यानी आखिरी या अंतिम, ठीक है। फिर है FAST, तो इसमें भी F को फ लिखते हैं, और AST के लिए A के लिए फ पे आ की मात्रा आ जाएगी, S के लिए आधा सा, T के लिए ट, तो बन गया फास्ट, FAST फास्ट। फास्ट यानी तेज। नेक्स्ट वर्ड है FINE। अब देखिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में INE आए, FINE, LINE, WINE, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इन, ठीक है। छोटी ई और न का इस्तेमाल होता है। अब जैसे FINE में F के लिए हम फ लिखेंगे, INE के लिए ई न, यानी कि फ पे आ की मात्रा लगा देंगे, छोटी ई और न, बन जाएगा फाइन, FINE फाइन। फाइन का मतलब होता है अच्छा, फाइन यानी अच्छा। कहते हैं ना कि आई एम फाइन, इस तरीके से बोलते हैं ना, मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन। फिर है LINE, इसमें भी आखिर में INE है, तो इसके लिए भी ई और न लिखेंगे। तो L को हम ल लिखते हैं, और L के आगे INE है, तो उसके लिए आइन के लिए ल पे आ की मात्रा, छोटी ई और न, बन गया लाइन, LINE लाइन। लाइन यानी रेखा, लाइन यानी रेखा। फिर है WINE, इसमें भी आखिर में INE है, तो उसके लिए ई और न लिखेंगे। तो W के लिए वो लिखा, INE के लिए वो पे आ की मात्रा, ई और न, वाइन, WINE वाइन। वाइन यानी शराब। NINE, तो इसमें भी INE है, N को न लिखते हैं, और INE के लिए न पे आ की मात्रा, ई और न, बन गया नाइन, NINE नाइन। नाइन यानी 9, यानी कि 9 नंबर को 9 बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। PAST पास्ट, पास्ट यानी अतीत, CAST कास्ट, कास्ट यानी डालना, LAST लास्ट, लास्ट यानी आखिरी, FAST फास्ट, फास्ट यानी तेज, और FINE फाइन, फाइन यानी अच्छा, LINE लाइन, लाइन यानी रेखा, WINE वाइन यानी शराब, NINE नाइन यानी 9। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड है NEW। अब देखिए जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में EW आए, जैसे NEW, FEW या SEW, तो उसमें EW के लिए हम U का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे
एन है, एन के लिए यहाँ पर आधे न का इस्तेमाल किया है, और ई डब्ल्यू के लिए यू का, यानी कि य पे बड़े यू की मात्रा, तो ये बन गया न्यू, एन ई डब्ल्यू, न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, न्यू यानी नया। फिर है एफ ई डब्ल्यू, तो इसमें भी आखिर में ई डब्ल्यू है तो उसके लिए यू का इस्तेमाल होगा, तो एफ के लिए यहाँ पर आधा फ लिखेंगे, ई डब्ल्यू के लिए यू, यानी कि य पे बड़ी यू की मात्रा, तो बन गया फ्यू, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू। फ्यू यानी कुछ, फ्यू यानी कुछ। एस ई डब्ल्यू, तो एस के लिए आधे स का इस्तेमाल करेंगे और ई डब्ल्यू के लिए यू का, तो बन गया स्यू, एस ई डब्ल्यू, स्यू। स्यू यानी सिलना। एम ई डब्ल्यू, तो एम के लिए आधे म का इस्तेमाल होगा और ई डब्ल्यू के लिए यू का, तो बन गया म्यू, एम ई डब्ल्यू, म्यू। म्यू यानी बिल्ली, बिल्ली करती है ना म्यू म्याऊ, तो वो बिल्ली की बोली को म्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर है एस ई एन डी। अब देखिए जितने भी ये वर्ड्स होते हैं जिसमें ई एन डी आए लास्ट में, जैसे एस ई एन डी, बी ई एन डी या एल ई एन डी, तो उसके लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, एंड, ठीक है। ए आधा न और ड, तो एस को हम हिंदी में स लिखते हैं और इसके आखिर में ई एन डी है, तो ई के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि स पे एक ही मात्रा लगा देंगे। एन के लिए आधा न, डी के लिए ड, तो बन गया सेंड, एस ई एन डी, सेंड। सेंड यानी भेजना, सेंड यानी भेजना, ठीक है। फिर है बी ई एन डी, तो इसमें भी आखिर में ई एन डी है तो उसके लिए एंड का इस्तेमाल होगा, बी को ब लिखते हैं और ई एन डी के लिए ए, यानी कि ब पे एक ही मात्रा, एन के लिए आधा न, डी के लिए ड, तो बन गया बेंड, बी ई एन डी, बेंड। बेंड यानी झुकना, झुकने को बेंड बोलते हैं, ठीक है। एल ई एन डी, तो इसमें भी वही चीज़ है, आखिर में ई एन डी है, एल को ल लिखते हैं, ई एन डी के लिए, ई के लिए एक ही मात्रा ल पे, फिर एन के लिए आधा न, डी के लिए ड, बन गया लैंड, एल ई एन डी, लैंड। लैंड यानी उधार लेना, उधार लेने को लैंड बोलते हैं। फिर है एम ई एन डी, एम को म लिखते हैं, ई के लिए एक ही मात्रा आ जाएगी म पे और एन के लिए आधा न, डी के लिए ड, मेंड, एम ई एन डी, मेंड। मेंड का मतलब होता है सुधार, मेंड यानी सुधार। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। एन ई डब्ल्यू, न्यू, न्यू यानी नया। एफ ई डब्ल्यू, फ्यू यानी कुछ। एस ई डब्ल्यू, स्यू यानी कि सिलना। एम ई डब्ल्यू, म्यू यानी कि बिल्ली, बिल्ली की बोली, ठीक है। एस ई एन डी, सेंड, सेंड यानी भेजना। एम बी ई एन डी, बेंड, बेंड यानी झुकना। एल ई एन डी, लैंड, लैंड यानी उधार लेना। एम ई एन डी, मेंड, मेंड यानी सुधार। क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप सीख पाएंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप नीचे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको भी ज़रूरत है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना।